हाय गाइस, वेलकम टू एमएस व्लॉगर। मैं हूं आपका महेंद्र सिंह। दोस्तों, इस एपिसोड में मैं आपको लेकर चल रहा हूं औधा नागनाथ, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये गुजरात में जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो 12वां ज्योतिर्लिंग है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये औधा नागनाथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो हम इसको अपने 12 ज्योतिर्लिंग में ऐड करते हुए इसे 14 नंबर पर ऐड करते हैं और हम इस औधा नाथ के दर्शन के लिए आपको ले चलता हूँ। तो चलिए मेरे साथ औधा नागनाथ के दर्शन के लिए। दोस्तों, पल्ली बैजनाथ महादेव के दर्शन करने के बाद अब मैं आपको ले चलूँगा औधा नागनाथ महादेव के दर्शन के लिए। तो रास्ते में पड़ने वाले मैं आपको व्यू दिखाता चलूँगा। हर हर महादेव, जय बाबा बैजनाथ, जय बाबा बैजनाथ। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि इस समय हम आपको महाराष्ट्र में स्थित 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने के लिए आपको हम ले चल रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको भीमा शंकर दर्शन कराए, उसके बाद हम आपको शनि सिंगापुर गए, वहां शनि देवता के दर्शन कराए, उसके बाद हम आपको पल्ली बैजनाथ के दर्शन करा के अब हम औधा नागनाथ की ओर जा रहे हैं, जो कि हम 180 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये मेरा एपिसोड आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे महाराष्ट्र टूर सीरीज के सभी एपिसोडों को देखना ना भूलिएगा। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसमें जो समय है, सुबह अभी अंधेरा है, तो हम देखते हैं कि हम औधा नागनाथ कितने बजे तक पहुंचते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्थित ये औधा नागनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। जैसा कि ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के प्रतिनिधित्व है, क्षेत्र के लोग उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भगवान औधा नागनाथ के कहते हैं। औधा नागनाथ ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र का बहुत ही महत्व और देवताओं का 8वां ज्योतिर्लिंग माने आद्य है। देवता को नागनाथ या नागेश्वर भी कहा जाता है। यह हिंदू व सिख धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल है। यहाँ शांत, समृद्ध और बुराइयों से सुरक्षा के लिए आते हैं। औधा नागनाथ ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में प्रवेश करने और रोड मैप की तलाश करने के बाद आपको हिंगोली से 30 किलोमीटर की दूरी पर आपको लेकर चल रहा हूँ औधा नागनाथ के दर्शन के लिए। दोस्तों, औधा नागनाथ मंदिर 13वीं शताब्दी में देवगिरी के यादवों द्वारा अच्छी तरह से स्थापित किया गया था। फिर भी इसकी उत्पत्ति पांडवों के काल अर्थात 3229 ईसा पूर्व मानी जाती है। प्राचीन पुस्तकों में भगवान युधिष्ठिर का उल्लेख है, जिन्होंने अन्य 4 पांडवों और उनकी पत्नी द्रौपदी के साथ 12 वर्षों के वनवास के दौरान इस अलौकिक संरचना का निर्माण कराया था। इस समय हम बस स्टॉप के सामने औधा नागनाथ के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। यहीं से मैं आपको अंदर की ओर ले चल रहा हूं। औधा नागनाथ पहुंच चुके हैं और मंदिर की ओर हम आपको ले चल रहा हूं। दोस्तों, आपको पता होगा कि औधा नागनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में बहुत सारे आक्रमणकारियों ने अपने मुगल शासन काल के दौरान, यानी राजा औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन इससे जुड़ी कहानियों की किताबों में लिखा है कि कोई भी मंदिर को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाया। ऐसा कहा जाता है कि मधुमक्खियों के एक बड़े से समूह ने मुगल राजा और उनके आदमियों पर हमला कर दिया, जिससे कि वो अपने प्रयास में असफल हो गए। हालांकि नुकसान ने ज्योतिर्लिंग की संरचना को प्रभावित किया, जिसे बाद में मराठा मालवा साम्राज्य की रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा इसका निर्माण कराया गया और इसका जीर्णोद्धार कराया गया। इसलिए उनके नाम व उनकी महिमा में मंदिर के बाहरी और उनके सफ़ेद रंग की मूर्ति बनाई गई है। संत नामदेव एक महान कवि थे। एक बार उन्होंने एक गुरु की तलाश में लंबी यात्रा की।
वह औघा नागनाथ पहुँचे और अंत में अपने गुरु विशोबा खेचर से मिले। उन्होंने भजन और कीर्तन ने मौजूद पंडितों की प्रार्थना और अनुष्ठानों को भंग कर दिया, इसलिए वह मंदिर के पीछे हिस्से में शिफ्ट हो गया। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव उनकी सुरीली आवाज़ सुनकर प्रभावित हुए और पूरा मंदिर उनकी ओर खिंच गया। तब से उनकी स्मृति में मंदिर जो का त्यों बना हुआ है, लेकिन नंदी गाय पीछे रह गई। यह एक दिलचस्प तथ्य है, क्योंकि भगवान की और लोग का ध्यान आकर्षित करने के लिए नंदी प्रतिमा हमेशा ज्योतिर्लिंग के सामने रहती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि ये मंदिर कितने बजे खुलता है। तो सुबह ये 4 बजे मंदिर खुल जाता है और रात के 9 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पहुँचने की बात कर ले। तो सड़क मार्ग से आप महाराष्ट्र में प्रवेश करने के बाद आपको पास के शहर जैसे कि नागपुर और औरंगाबाद से मंदिर पहुँचने के लिए बस मिल जाएगी। अगर आप हवाई जहाज़ से आने चाहते हैं तो यहाँ का नांदेड़ हवाई अड्डा है, तो यहाँ से 54 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। अगर ट्रेन से आना चाहते हैं तो हंगोरी रेलवे स्टेशन के लिए आपको ट्रेनें मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से आप यहाँ आ सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप औघा नागनाथ मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो अर्घ मंडप या मुख मंडप कहा जाता है। वो एक आधा हाल है, यहाँ हमें मुख्य हाल में ले जाता है। 8 स्तंभों पर बाहरी दीवारों को सुंदर मूर्तियों से सजाया गया है। प्रवेश द्वार पर हाथी की मूर्तियां हमेशा ध्यान खींचती हैं। मुख्य हाल में ऐसे 3 प्रवेश द्वार हैं। मंदिर के पीछे पवित्र नंदी है, जहां पांडवों को लिंग मिला था। दोस्तों, सामने आपको हम दिखाने जा रहे हैं, इसी के नीचे भगवान शिव जी का शिवलिंग है, तो हम दर्शन करके आपको बाहर मिलते हैं। नागनाथ के दर्शन करने के बाद अब हम मंदिर के बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों, मेरे दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए और हम मंदिर के बाहर इस समय आ चुके हैं। मंदिर के बाहरी दीवारों पर की गई नक्काशी अद्भुत और अनोखी है, तो मैं आपको यहाँ की नक्काशी दिखा रहा हूँ और पूरे बाहर तरफ से पूरे मंडप को हम दिखाने की कोशिश करूँगा। ये नागनाथ भगवान का ये मंदिर आपको अद्भुत है और ऊपर आपको सफ़ेद आधा मंदिर है और नीचे काला आधा काला पत्थर से बनाया गया है। तो बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है। तो अगर आप महाराष्ट्र आते हैं और ज्योतिर्लिंग के दर्शन 5 ज्योतिर्लिंगों में से इस ज्योतिर्लिंग का भी आप दर्शन बड़े आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस समय हम आपको महाराष्ट्र टूर सीरीज में औघा नागनाथ के दर्शन करा चुका हूं और यहाँ के दर्शन करने के बाद अब हम आपको अगले धाम यानी घृष्णेश्वर मंदिर की ओर ले चलूँगा। तो यहाँ से आखिरी बार हम भगवान को नमन करते हुए यहाँ के दर्शन करने के बाद हम आपको मंदिर के बाहर और मंदिर के इस प्रांगण के बाहर आपको ले चल रहा हूँ। दोस्तों, औघा नागनाथ के दर्शन करने के बाद इसी के सामने नामदेव का मंदिर है, तो मैं आपको वहाँ के भी दर्शन के लिए ले चल रहा हूँ। तो इसी के सामने मैं आपको नामदेव के मंदिर ले चल रहा हूँ। ये सामने आपको जो मंदिर दिखाई पड़ा है नामदेव का मंदिर है। चलिए आपको दर्शन कराता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ के दर्शन करने के बाद एक बार फिर से बाबा औघा नागनाथ के प्रणाम करते हुए हम अब मंदिर के बाहर निकल रहे हैं। तो मंदिर के बाहर कुछ मार्केट है, तो मैं आपको वहाँ का भी विजिट कराऊंगा। दोस्तों, जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत सारी पीतल की दुकानें मिलेंगी, टॉय की दुकानें मिलेंगी। तो आप जैसा भी आप अगर सामान खरीदना चाहते हैं तो सामान खरीद सकते हैं। तो बहुत सी टॉय दुकानें हैं और उसी के आगे आपको बहुत सारी खाने पीने की वस्तुओं की भी दुकानें मिल जाएंगी, तो आप वहाँ नाश्ता पानी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम ये एपिसोड यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि हमको अभी आगे की ओर जाना है और हम आपको अगले एपिसोड में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराऊंगा। तो
ये एपिसोड मैं यही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अपने अगले एपिसोड में। आप उस एपिसोड को जरूर देखिएगा। हर हर महादेव।